और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भगवान सिंह रोल साहब सर का निधन हो गया है और संघ शक्ति कार्यालय भजन लाल शर्मा और साथ साथ कई सारे नेता पहुंचे हैं। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी संघ शक्ति कार्यालय पहुंची हैं। वसुंधरा राजे जी ने भगवान सिंह को श्रद्धांजलि दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी संघ शक्ति कार्यालय पहुंचे हैं। एक एक करके देखिए, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को आप देख रहे हैं भगवान सिंह रोल साहब सर के निधन पर, जहां पर उनके निधन पर दुख जताया गया, संवेदना प्रकट की गई परिवार के प्रति, तो वहीं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सीधे पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रताप सिंह खाचरियावास, तमाम नेता पहुंचे हैं उनके निधन पर शोक जताने के लिए। मदन राठौर भी संघ शक्ति कार्यालय पहुंचे हैं। उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। आखिरी दर्शन के लिए अंतिम सफर पर निकले हैं भगवान सिंह। हालांकि जीवन उनका कठिनाइयों से ही बीता और एक समाज के तौर पर एक मार्गदर्शक के रूप में वो साबित हुए और इसीलिए आप देखिए कि क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक और समाज सेवा की मिसाल रहे हैं भगवान सिंह रोल साहब सर, और उनके निधन पर पूरे राजस्थान सहित देश भर में शोक की लहर है। उनके निधन को सर्व समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया जा रहा है और इनके निधन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गहरी संवेदना भी व्यक्त की है कि उन्होंने एक संस्कारित युवा शक्ति को पूरे प्रदेश में तैयार किया। समाज की ऐसी शख्सियत थे जो बाकी मुद्दों से इतर भी देश और समाज की सोचते थे सकारात्मक तरीके से। आज उनकी बेहद ज़रूरत थी, हमारे बीच में नहीं रहे क्योंकि बहुत सारी बातें थी जो संवाद के माध्यम से उनसे चर्चा करके उसका समाधान करना था। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी क्षति है, लेकिन मैं समझता हूं कि समाज की और देश की बड़ी क्षति हुई है। जिस तरीके से उन्होंने काम किया था, और मुझे लगता है कि पीढ़ियां और सदियां तो याद करेंगी। चलिए बात कर लेते हैं उदयपुर से बड़ी खबर की, जहां पर सानिया का जला हुआ शव पाया गया है। कल्याणपुरा थाना क्षेत्र के घोड़ी गांव का पूरा मामला है। काफी देर तक घर नहीं आने पर बात अब कोटपुतली से खबर की, जहां तेज रफ्तार कार पीछे से ट्रेलर में जा घुसी और इस भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। एक जन घायल बताया जा रहा है, फौरन उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और ये सभी कार सवार खाटू श्याम जी से दर्शन करके वापस लौट रहे थे, तभी सड़क दुर्घटना का शिकार हुए। सड़क हादसे के बाद कार की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये टक्कर बहुत भीषण हुई होगी। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बाड़मेर की बात कर लेते हैं, जहां गुड़ामलानी में बेरी गांव हाईवे पर स्थित महादेव होटल में उस समय सनसनी फैल गई जब बोलेरो कैंपर चालक ने होटल के अंदर बैठे बुजुर्ग पर गाड़ी चढ़ा दी। घटना में एक की मौत हो गई है, व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। एक बोलेरो कैंपर चालक का हनुमानाराम का होटल मालिक से रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। नाराज आरोपी हनुमानाराम ने होटल के पास बने छपरे में खाट पर बैठे नारायण राम के रिश्तेदार अचला राम पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें अचला राम की मौत हो गई। पास बैठे चरणा राम सेन गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर गुड़ामलानी थाना पुलिस के साथ उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो आके देखा तो उन लोगों के ऊपर चढ़ा दिया, फिर आके निकाला तो अंदर आदमी की हत्या हो गई थी। वो ड्राइवर तो छोड़ के भाग गया था। हमने निकाल के पुलिस को सूचना दी और गाड़ी बुला के गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल रवाना किया। पैसे के लेन देन को लेकर के वो अपनी एक गाड़ी लेके आया और उस गाड़ी से उसने जोरदार स्पीड से गाड़ी लाया और टक्कर मारी, जिससे अचलाराम और वो चंदनाराम दोनों घायल हो गए।
और अब बात कर लेते हैं श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की, जहां गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ में प्रधान पद को लेकर विवाद देखने को मिला। दरअसल प्रधान पद को लेकर बुलाई गई है महापंचायत। शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात किया गया है। तस्वीरें आपके सामने है महापंचायत की। प्रधान पद को लेकर यहां पर महापंचायत बुलाई गई है और शांति व्यवस्था यहां पर सही रहे, दुरुस्त रहे, इसलिए पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है। तो तस्वीरें आप देखिए, पंचायत में बड़ी तादाद में लोग शामिल भी हुए। प्रधान पद को लेकर ये महापंचायत बुलाई गई है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ में प्रधान पद को लेकर विवाद चल रहा है और अब उस प्रधान पद पर कौन होगा तैनात, उसी के लिए महापंचायत बुलाई गई है ताकि विचार विमर्श से सबकी सर्वसहमति से प्रधान पद पर नियुक्ति की जा सके। हालांकि उस समय कोई विवाद ना हो, इसलिए पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अशोक, ये प्रधान पद को लेकर विवाद क्या है? श्रुति, देखिए, ये श्री गंगानगर के रायसी नगर उपखंड क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा है बुढ़ा जोहड़, जो सिख समाज के लिए बहुत ही ऐतिहासिक महत्व रखता है। अब यहाँ पर जो प्रधान पद को लेकर जो दो गुटों में आपसी खींचतान चल रही है और उसी आपसी खींचतान को लेकर ये पूरा विवाद पिछले काफी दिनों से बना हुआ है। लेकिन आज जब इन दोनों गुटों के बीच में आपसी समझाइश को लेकर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा महापंचायत बुलाई गई है, तो ऐसे में आसपास के पुलिस जाब्ता, थानों का पुलिस जाब्ता है, उसको भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई कानून एवं शांति व्यवस्था भंग ना हो। ओवरऑल चूंकि ये बहुत ऐतिहासिक और बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, हजारों की संख्या में प्रति माह यहाँ पर सिख श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो ऐसे में इसके मैनेजमेंट को लेकर, इसके प्रधानी पद को लेकर दो गुटों में आपसी खींचतान पिछले काफी समय से चल रही है। अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आज होने जा रही इस महापंचायत में स्थानीय प्रशासन की मध्यस्थता से दोनों गुटों के बीच में समझाइश और समझौता बन पड़े और ये जो खींचतान चल रही है इसको समाप्त किया जा सके। ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए बात अजमेर से बड़ी खबर की। विजयनगर ब्लैकमेल कांड का ये पूरा मामला है, जहां अजमेर पॉस्को कोर्ट में आज जमानत पत्र पर सुनवाई हुई है। कैफे संचालक श्रवण कुमार और दो नाबालिगों को लेकर सुनवाई हुई है। तीनों की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कैफे संचालक द्वारा जानकारी होने के बावजूद जगह उपलब्ध कराने का आरोप है और इस कृत्य को अत्यंत संवेदनशील और गंभीर माना गया है। हालांकि नाबालिग बालकों को भी ब्लैकमेल कांड का सहयोगी बराबर माना गया है। तो जो अर्जी लगाई गई थी वो फिलहाल कोर्ट ने खारिज कर दी है और बेहद ही इसको क्रूशल माना गया है विजयनगर ब्लैकमेल कांड को। चूरू के कोतवाली थाने में हथियार बंद क्यूआरटी जवानों का पहरा लगाया गया है। जी हां, लॉरेंस गैंग के हार्डकोर बदमाश आदित्य जैन को लेकर यहां सुरक्षा बढ़ाई गई है। डीएसपी सुनील झाझड़िया ने बताया कि आदित्य जैन उर्फ टोनी को जयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया था, जिसे कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। कोतवाली थाना की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। कोतवाली थाने के अंदर और बाहर भी हथियारबंद जवानों की तैनाती कर दी गई है। होटल सन सिटी पर 17 अगस्त 2024 को हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने आदित्य जैन उर्फ टोनी को गिरफ्तार किया, जिसे 3 जून को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया था। करीब 2 महीने पहले एजीटीएफ ने आदित्य जैन को दुबई से गिरफ्तार किया था। और इधर जयपुर में आज भांकरोटा जैसा अग्निकांड टल गया। जी हां, टोरंटो कंपनी के सीएनजी करियर टैंकर का मुख्य पाइप टूट गया, जिसके बाद अजमेर हाईवे पर टैंकर से गैस रिसाव होने लगा। बता दें कि ट्रक के पीछे भी सीएनजी से भरा टैंकर चल रहा था। स्थानीय लोगों और ट्रक चालकों की सूझबूझ से यह बड़ा हादसा होते होते टल गया। 20 दिसंबर को इसी जगह पर यह अग्निकांड हुआ था। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की नकली खाद और बीज निर्माताओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के समर्थन में अब हनुमानगढ़ के अधिवक्ता भी उतर आए हैं। इस संबंध में बार संघ ने जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और किरोड़ी मीणा की कार्रवाई को सही बताते हुए कहा कि कृषि अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। और इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि जब कृषि मंत्री जयपुर से आकर जांच कर सकते हैं तो यहां के कृषि अधिकारियों ने अब तक कोई जांच क्यों नहीं की।
अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार से दोषी कृषि अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग रखते हुए जिले में चल रही खाद और बीज की फैक्ट्रियों की जांच की भी मांग की है। ज्ञापन सौंपते हुए अधिवक्ताओं ने कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को 7 दिन का समय दिया और 7 दिन बाद फिर संघ द्वारा हड़ताल की चेतावनी दी। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा कि हनुमानगढ़ से शुरू हुआ अधिवक्ताओं का यह आंदोलन राज्य भर में चलेगा। इस दौरान अधिवक्ताओं ने पेस्टिसाइड विक्रेताओं की हड़ताल को दादागिरी भी बताया। पिछले एक हफ्ते के अंदर जिस तरीके से कृषि मंत्री जी ने जो पेस्टिसाइड के जो नकली फैक्ट्रियां, खाद, बीज उनको जो पकड़े गए हैं, उस संबंध में हमारे पड़ोसी जिले के अंदर श्री गंगानगर के अंदर परसों 2-3 दिन पहले बड़ी मात्रा में खाद, बीज नकली जो पकड़े गए हैं। और सबसे बड़ी विडंबना की ये बात है कि हनुमानगढ़ के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होते हुए यहाँ डीसी बैठता है, यहाँ एग्रीकल्चर अधिकारी है वो यहाँ बैठते हैं, लेकिन हनुमानगढ़ के अंदर आज तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। खबर से खबर है जहां डॉक्टर और मरीज के बीच विवाद का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस महिला नेता रेखा परिहार ने डॉक्टर के बीच तीखी नोकझोंक नजर आ रही है। रेखा परिहार ने डॉक्टर पर धक्का देने का भी आरोप लगाया। डॉक्टर ने रेखा परिहार को अस्पताल से बाहर निकालने की धमकी दी। कांग्रेस महिला नेता परिहार को बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद किसी बात को लेकर विवाद हो गया। वहीं विवाद को लेकर कांग्रेस पूर्व जिलाध्यक्ष चुनीलाल जड़बास, यूथ जिलाध्यक्ष गोवर्धन देवासी समेत कांग्रेस के नेता अस्पताल पहुंचे। मेरे नज़दीकी अस्पताल घुसी गई, वहाँ गई तो एक नर्सिंग स्टाफ बिंजर राम जी करके थे। उन्होंने जाते ही मेरे को पूछा कि कहाँ से आई हो। मैंने कहा जवाड़ी की हूँ। बोले जवाड़ी से यहाँ क्यों आई? मैंने कहा सर जवाड़ी से नहीं आई, मेरा ननिया ने उठा दिया और यहाँ आई हुई थी, वहाँ से आई हूँ। बोले जवाड़ी में हॉस्पिटल नहीं है क्या, यहाँ क्यों आई? बोले हुआ क्या? मैंने कहा सर BP डाउन है। तो बोले डॉक्टर तू है कि मैं हूँ? मैंने कहा सर वहाँ चेक करवाया और 80-60 बता रहा BP, और मेरे जो BP डाउन होता है तब मेरे जो प्रॉब्लम होती है वो हो रही है। तो बोले कि एक इंजेक्शन लिख रहे थे। बोले बाहर मेडिकल खुली हो तो लेके आ जाओ, मैं एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं, आप आगे जाओ। मैंने कहा सर बाहर मेडिकल तो बंद हो गई, अब तो रात को 11:30 बज रही है, मेडिकल बंद है। बोले यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने कहा यहाँ कोई भी अवेलेबल हो इंजेक्शन वगैरह तो वो दे दो आप, फिर हम पाली चले जाएंगे। बोले हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है। डूंगरपुर जिले में यूथ कांग्रेस की ओर से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को भाजपा सरकार द्वारा बंद करने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में यूथ कांग्रेस ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को पुनः शुरू करने की मांग की और इस मौके पर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय परमार ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया था, जिसमें 20 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए दुर्घटना बीमा भी शामिल था। और आईबी की टीम आज दूसरे दिन भी जैसलमेर में है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार शकूर खान से कल आईबी की टीम ने तस्दीक करवाई थी और आज आईबी की टीम शकूर खान को पैतृक निवास मांगलियों की थाली रोजगार कार्यालय और जैसलमेर क्वार्टर्स में लेकर गई। काफी समय तक आईबी की टीम ने अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई कर कई दस्तावेज जब्त किए हैं। आईबी की टीम शकूर खान के संपर्क में रहे लोगों से भी पूछताछ करेगी। वहीं आईबी कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने मीडिया से दूरी भी बना रखी है। खान से आज लगातार दूसरे दिन पूछताछ की जा रही। जो व्यक्ति शकूर खान के संपर्क में थे उन लोगों को चिन्हित करके जो टीमें ला रही अलग अलग, जो जैसलमेर के सम रोड पर, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा दृश्य दिखाएंगे, वो सम रोड पर जो जीआईसी कार्यालय है वहां से पूछताछ की जा रही है। शकूर खान से क्यों संपर्क था, क्या मामला, इसको लेकर विभिन्न पहलुओं पर लगातार जाँच की जा रही है। शकूर खान पर पाक को सामरिक सूचना भेजने के आरोप में जो जयपुर में मामला दर्ज हुआ उसे गिरफ्तार कर दिया था। लगातार सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही है। राजस्थान आईबी की जो टीम है जयपुर से आई है वो लगातार पूछताछ करी। कल शकूर खान के निवास स्थान मंगलियों की ढाणी
कार्यालय, उसके जो सरकारी क्वार्टर है, जहां तमाम जगह तस्दीक की, कागजों की जो कागजात थे उनकी जानकारी ली और अधिकारियों से पूछताछ की और कुछ जगह से लगातार संदिग्ध स्थिति थी उनकी जांच कर रही है। और दूसरे दिन आज जैसलमेर के सम रोड पर जेआईसी कार्यालय में लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो लोग चिन्हित थे उन लोगों को दूरभाष पर सूचना देकर या सीआईडी सीबी के तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लोगों के माध्यम यहाँ बुलाकर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आखिरकार शकूर खान से क्या संपर्क था, वीजा को लेकर जानकारी ली जा रही है, पाकिस्तान के यात्रा को लेकर जानकारी ली जा रही। सरहद जिले जैसलमेर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है और 17 के लगातार दूसरे दिन भी सुरक्षा एजेंसी के जो अधिकारी है वो आम लोग जो शकूर खान के संपर्क में थे उनकी डिटेल के साथ चिन्हित करके लोगों से पूछताछ की जा रही है। सावलदान रत्नू, न्यूज 18 राजस्थान, जैसलमेर। और वहीं अलवर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के खेड़ा महमूद